किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 मंजिला चप्पल जूते के गोदाम में भीषण आग लगी है। तो देखिए, आवासीय कॉलोनी में गोदाम होने से अफरा तफरी मच गई है। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल के 2 वाहनों ने 14 चक्कर लगा करके आग बुझाई है। आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित हो रहा था चप्पल जूते का गोदाम और आगजनी में 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन बताया जा रहा है। गोदाम में रखे जूते चप्पल जल करके राख हो गए हैं। तो साथ ही 3 मंजिला बिल्डिंग भी आग की भेंट चढ़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उस दौरान की जब ये भीषण आगजनी हुई और उसके बाद देखते ही देखते इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। इसके साथ ही इस बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में चले अभियान में 16 फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की सूचना पर मौके पर जापता पहुंचे और साथ ही मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने व्यवस्था संभाली। इसके बाद मौके पर जमा हुई भीड़ को भी वहां से हटाया गया। सिंधी कॉलोनी घाट मोहल्ले में स्थित ये गोदाम है। गनीमत ये रही कि आसपास के मकानों तक ये आग नहीं पहुंची। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, किस वक्त की ये घटना है और फिलहाल कितना नुकसान हुआ है? क्या आगजनी के पीछे का कारण रहा, कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, किशनगढ़ के सिंधी भट्टा कॉलोनी में ये आग लगी थी। देर रात करीब 10 बजे के आसपास जो है अग्निशमन विभाग को आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद दो गाड़ियां जो है तुरंत मौके पर पहुंची। 3 मंजिला इमारत में लाखों रुपए का जो माल है वो रखा था। ये जो है गोदाम है वो आवासीय कॉलोनी में ही एक मकान में बना हुआ था। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और 2 गाड़ियों ने 16 चक्कर जो है वो वहां पर लगाए, जिसके बाद करीब 6 घंटे की मशक्कत के चलते जो है इस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि आवासीय कॉलोनी में ये जो गोदाम है वो बना हुआ था। आसपास में कई मकान हैं वो जो है इससे प्रभावित होने वाले थे, लेकिन अग्निशमन विभाग ने और स्थानीय जो पुलिस है वो और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से इस पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि जो है इस दौरान नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ और कई जो लोग हैं वो इससे काफी परेशान हुए। उनका कहना है कि आवासीय कॉलोनी में इस तरह के गोदाम नहीं होने चाहिए और ये आग क्यों लगी है इसको लेकर भी फिलहाल जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। गोदाम बंद करने के बाद की ये जो घटना है वो बताई जा रही है। गोदाम बंद करने के बाद अचानक आग लगने की सूचना मिलती है और सूचना के बाद जो मालिक है वो तुरंत मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग को और पुलिस को इसको जानकारी दी। गनीमत ये रही कि रात में ही करीब 2 से 3 बजे तक जो है आग पर जो है काबू पाने का प्रयास किया और अल सुबह जो है पूर्णतः आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस आग से जो है बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख का जो सामान, जो जूते चप्पल का जो सामान रखा था वो पूरा जलकर खाक हो गया है। तो इस फिलहाल जो इस मामले में पुलिस अपनी जांच में जुटी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखाने फिलहाल पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी आपको बता दें कि आगजनी के कारणों का कुछ भी स्पष्ट जो अंदेशा है वो नहीं लगाया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 28 मिनट पर पे सूचना मिली दूरभाष पे मेरे कंट्रोल रूम में कि पुराना बस स्टैंड के पास में सिंधी कॉलोनी में गोदाम है, उसमें कोई आग लगी है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे कर्मचारी रवाना हुए और मैं खुद भी मौके पे पहुंचा। पता चला कि यहाँ पे कोई जूते चप्पल का गोदाम है। ये घनी आबादी क्षेत्र है और सकड़ी गलियां हैं यहाँ पे, तो इसमें आग लगी हुई है। 3 मंजिल का ये बना हुआ है, तो इसमें एक मंजिल में करके और सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो भी इसमें लकड़ी की बनी हुई है, वुड की है और वुड का इसमें फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। इस वजह से थोड़ी आग बढ़ गई है और अभी इसको कंट्रोल कर लिया गया आग को। और रिहायशी इलाके में है, ये गोदाम कर रखा है, अनलीगल तरीके से कर रखा है। फायर के कोई उपकरण नहीं है और मैं आमजन से ये अपील। और जयपुर में प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की कार्यशाला हुई है, जिसमें एसआईआर के साथ में संगठन पर मंथन हुआ है। तो एसआईआर को जन सरोकारों से जोड़ने पर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो भारतीय नहीं, मतदाता सूची में नाम नहीं, पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ एसआईआर का काम हो। राजस्थान में एसआईआर का काम प्रथम चरण का बहुत ही सकारात्मक रूप से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कानून के अनुसार हुआ है। द्वितीय चरण का काम 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है।
हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे SIR के राजस्थान के प्रभारी आदरणीय OP धनखड़ साहब ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय चरण के कार्य के लिए BLO फर्स्ट, BLO सेकंड और हम सब मिलकर के जो भारतीय नागरिक है, योग्य मतदाता है, उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। जो भारतीय नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, मतदान करने की योग्यता, मतदाता का नाम जुड़वाने की योग्यता नहीं रखता है, उसका नाम नहीं रहना चाहिए और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से इस कार्य को BLO के साथ जुड़ करके करना चाहिए। इस संबंध में हमारी कार्यशाला थी। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने टीकाराम जूली पर निशाना साधा है। बेढम ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जूली जी गहलोत सरकार के कार्यकाल को भूल गए। कांग्रेस अपनी बजट घोषणाओं में 40% भी जो काम है उन्हें पूरे नहीं कर पाई। तो ये बड़ा बयान और ये बड़ा प्रहार किया गया है मंत्री जवाहर सिंह बेढम की ओर से। माननीय टीकाराम जूली जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का एक बयान दिया है। जूली जी, आप भूल गए अपने कार्यकाल को, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप उसमें मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्रैवाम कर रही थी। आप अपनी घोषणाओं तक को पूरी नहीं कर पाए। बजट घोषणाएं आपने की, उसमें से 40% भी आपने पूरी नहीं की। लेकिन आप मीडिया के सामने आकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास